दोस्तों आज मैं आपको जो हाई एटीट्यूड पासेस पे अगर आप ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी आप चढ़ाते हैं, चढ़ाने में तो कोई भी गाड़ी चढ़ जाती है, मगर इतनी खतरनाक जो ढलान पे अगर आप गाड़ी उतारते हैं तो किस तरह से आपको किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि गाड़ी के ऐसे में ब्रेक फेल होने के 100% चांस होते हैं। तो आप ना गाड़ी अगर ढलान पे उतारते हैं तो आपको ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल भी जितना हो सके कम से कम ब्रेक का इस्तेमाल करिए। क्योंकि बार बार हम ब्रेक लगाते हैं और ऐसी ढलान पे जब आपकी गाड़ी उतरती है तो बहुत ही तेज़ी के साथ में नीचे जाती है। तो ऐसे में आपको बार बार ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण जो आपके ब्रेक शू है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और ब्रेक शू गर्म अगर हो जाते हैं तो ब्रेक फेल हो जाते हैं, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको आपके जो ब्रेक्स हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली गाड़ी को नीचे ढलान से नीचे उतार सकें। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की बात है वो ये होती है कि अगर एकदम खड़ी ढलान है, एकदम नीचे आप लोग उतर रहे हैं, तो आप फर्स्ट या सेकंड गियर में ही गाड़ी को नीचे उतारें। अगर आपका थर्ड गियर भी हुआ तो गाड़ी एकदम खींचते हुए आपको ढलान जो ग्रेविटी है वो खींचते हुए नीचे ले जाएगी। ये देखिए अभी गाड़ी मेरी सेकंड गियर में है, मगर जो स्पीड है वो 40 की हो चुकी है। अब गाड़ी को फर्स्ट गियर में ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं अगर ब्रेक का इस्तेमाल करूँ, अगर सेकंड गियर में या थर्ड गियर में गाड़ी होती है तो मुझे बार बार ब्रेक लगाने होंगे। ये देखिए ये अब एकदम से टर्न भी है और एकदम से ढलान भी है। अब कितनी नीचे एकदम से नीचे हो गई, तो यहाँ पर फर्स्ट गियर ही रखना है आपको और ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये फर्स्ट गियर में गाड़ी धीरे धीरे करके नीचे जा रही है और एकदम से एक गड्ढा बहुत ही बड़ा आ गया। तो ये आप कम से कम ब्रेक का इस्तेमाल करिए और गियर में गाड़ी रखिए फर्स्ट या सेकंड में। और रास्तों में ये गड्ढे भी बहुत से हैं तो ज़्यादा स्पीड में इसके लिए भी आप गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ से फिर एक टर्न आया जो कि काफ़ी ज़्यादा ढलान है, गाड़ी को इस पे चढ़ने में फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है। और यहाँ पे आप देखिए फिर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है, तो हम साइड से निकाल लेंगे इस गड्ढे को, तो बचा लेंगे। अब यहाँ से जो रास्ता है आपको जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल ही सीधा, मतलब ज़्यादा ढलान नहीं है इस पर, मगर गाड़ी बिल्कुल खींची हुई जा रही है, बिल्कुल खींची हुई जा रही है। अब यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये देखिए तो ब्रेक तो आपको कुछ जगहों पर लगाना ही पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट गियर में चल रहे हैं इतनी खतरनाक ढलान पे, तो फर्स्ट गियर में भी आपको ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो आप गाड़ी बिल्कुल 10 की स्पीड पे लेके फिर ब्रेक छोड़ दीजिए और जितना जल्दी हो सके आप गाड़ी को एक बार में ही धीरे से ब्रेक मत लगाइए, थोड़ा तेज ब्रेक लगा के गाड़ी को वहीं पे आप बिल्कुल कम स्पीड में कर दीजिए और फिर गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालकर धीरे धीरे चलने दीजिए। तो ऐसे आपको कम से कम ब्रेक लगाने पड़ेंगे। अगर आपका सेकंड या थर्ड गियर रहा तो गाड़ी को ग्रेविटी बिल्कुल नीचे खींच लेगी और एकदम अगर सामने टर्न आ जाता है तो गाड़ी सीधी आप कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। और अगर बार बार आपने पीछे ब्रेक्स का इस्तेमाल किया था तो आपकी जो गाड़ी के ब्रेक्स है वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप जितना हो सके ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम आपको करना है। अभी यहाँ पे जो रास्ते हैं ना वो दिखाई तो ऐसे दे रहे हैं कि बिल्कुल सीधे हैं, इनमें ज़्यादा ढलान नहीं है, मगर गाड़ी बिल्कुल खींची हुई चली जा रही है। मैंने एक्सीलेटर का इस्तेमाल ही नहीं किया, कहीं पर भी एक्सीलरेटर का इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बावजूद भी गाड़ी बिल्कुल खींची हुई जा रही है। और सेकंड गियर में अभी गाड़ी चल रही है हमारी।
और आगे फिर से ढलान आने वाली है तो मुझे फर्स्ट गियर का इस्तेमाल वहाँ पे करना होगा। और मौसम बिल्कुल बेईमान हो चुका है। बादल चारों तरफ घिर चुके हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है। तो पहाड़ों पर ये आम बात है, कभी भी बादल पूरी तरह से यहाँ पे छा जाते हैं तो सामने अगर टर्न आपसे 200 मीटर के आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसमें में अगर टर्न आ जाता है तो वहाँ पर गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये जो पासेस अभी हम उतर रहे हैं, ये था वारीला पास, जो कि वर्ल्ड के सबसे हाई एल्टीट्यूड पासेस में से एक है और ये सबसे खतरनाक है। अब आप देखिए थोड़ा अच्छा रोड आ गया है और इसमें और भी ज़्यादा गाड़ी खींची चली जा रही है नीचे की ओर। गाड़ी सेकंड गियर में है, ग्रेविटी गाड़ी को नीचे खींच रही है और यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालना पड़ेगा। एक बार ब्रेक का इस्तेमाल करिए और छोड़ दीजिए ब्रेक को, गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालिए, स्पीड एकदम स्लो हो जाती है और फर्स्ट गियर में गाड़ी को जाने दीजिए। जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करिए और ऐसी ढलान में न्यूट्रल के बारे में तो सोचना भी मत कि गाड़ी को आप न्यूट्रल कर देंगे और गाड़ी कंट्रोल में रह जाएगी। हालांकि ये बात तो सभी समझते हैं कि जब ढलान पे गाड़ी चलती है तो न्यूट्रल में गाड़ी कोई भी नहीं डालता, मगर फिर भी अगर आपका थर्ड गियर भी है तो भी आप गाड़ी को कंट्रोल ब्रेक के द्वारा बार बार करेंगे तो आपका ब्रेक शू बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो बिल्कुल ही शांति से, बिल्कुल धीरे धीरे आप ड्राइव करिए ऐसी जगहों पर, तो आप सेफली गाड़ी को नीचे उतार पाएंगे। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी होती है और यहाँ पर एक्सीलेटर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, गाड़ी वैसे ही खींची हुई नीचे की तरफ जा रही है। ब्रेक का जो इस्तेमाल है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, मगर गाड़ी को आप 25 या 30 की स्पीड से आगे बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब गाड़ी एकदम खींची है तो आप फट से ब्रेक का इस्तेमाल करके गाड़ी का एक गियर कम कर देंगे तो गाड़ी फिर से धीरे 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 नीचे की तरफ जाने लगेगी। अब यहाँ से आप देखिए कितनी खतरनाक ढलान है और गाड़ी बिल्कुल जा रही है। अभी फर्स्ट गियर में भी 34 की स्पीड गाड़ी ने पकड़ ली है और गाड़ी अब थोड़ी 21 की स्पीड में आई है, थोड़ा सीधा था। अब ये टर्न है तो यहाँ पर भी मैं ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सेकंड गियर लगा हुआ है और ये जो रास्ता है पूरा झिक-झिक रास्ता है इधर से उधर। अब एकदम सेकंड गियर में गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है 44 की, तो एक बार मैं ब्रेक लगाऊंगा और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालूंगा। चलने दो। तो ऐसे आप अगर पहाड़ों में ढलान पर गाड़ी चलाते हैं तो आप सेफली नीचे उतर जाएंगे। और एक बार आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा यहाँ का, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। यहाँ से जो रोड है पूरा जिगजैग वाला रोड है
और वहाँ जाएंगे हम। और एक गाड़ी हमें दिखाई दे रही है, पूरे रास्ते में हमें कोई भी कार, कोई भी एसयूवी दिखाई नहीं दी। ये पहली गाड़ी है जो यहाँ पे हमें दिखाई दी है। तो इस जिग वाले रोड को हम क्रॉस करते हुए यहाँ से पहुँचेंगे शक्ति, और फिर आगे जाएंगे पेंगोंग लेक की तरफ। तो यह जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, आप सभी दोस्तों को मुझे यह समझाना था कि ढलान पे आप अगर गाड़ी उतारते हैं तो आपको ब्रेक्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। अभी भी जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना सामने, ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरा समतल रास्ता है, मगर फिर भी गाड़ी खींची चली जा रही है और लगातार गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है। सेकंड गियर लगा हुआ है उसके बावजूद भी। तो जब टर्न आएगा वहाँ पर हमें एक बार ब्रेक का इस्तेमाल करके गाड़ी को एकदम 10 से 12 की स्पीड पे अभी ही लाना पड़ेगा और फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा। ये देखिए, मतलब गाड़ी आपकी खींची हुई जाती है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि बार बार ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये फर्स्ट गियर में भी गाड़ी कितनी खींचती है, तो ब्रेक तो आपको लगाना ही पड़ेगा। आप ऐसा ना समझिए कि ब्रेक का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आप सेफली उतर जाएंगे। ब्रेक तो आपको लगानी पड़ेगी, पर आप ब्रेक को एक ही बार में गाड़ी को पूरा स्लो कर दीजिए और ब्रेक को छोड़ दीजिए और गाड़ी को धीरे धीरे उतरने दीजिए। और जैसे ही आपको ऐसा लगे कि गाड़ी की स्पीड 30 से ऊपर जाए तो आप फिर से गाड़ी को एक बार ब्रेक लगा दीजिए। गाड़ी स्लो हो जाएगी, फिर ब्रेक को छोड़ दीजिए और गाड़ी को कम से कम गियर में चलने दीजिए। यह जो अनुभव है मेरा इन पहाड़ों पर आने के बाद में मुझे मिला। हेलो, हम आ रहे हैं अभी ये अपने क्या बोलते हैं उसको, आगम से। बीच में जो ऊपर है ना वारीला पास, वहाँ पे थोड़ी सी बर्फ है, मगर गाड़ी निकल जाएगी। हाँ, तो ये पहली गाड़ी थी जो इस रोड पे हमें देखने को मिली थी, जो कि हंडर और कौन सा विलेज था वो, हंडर की तरफ जा रही है। यहाँ से शक्ति विलेज से ये पेंगोंग से आए होंगे। तो अभी थोड़ी सी ढलान कम हो चुकी है, काफ़ी नीचे आ गए हम। अब जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा, यहाँ पर आप गाड़ी थर्ड गियर में आराम से चला पाएंगे और बार बार आपको ब्रेक्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे सभी मित्रों के लिए मैंने यह वीडियो इसीलिए बनाई थी कि अगर आप लोग पहाड़ों में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को चढ़ाने में तो कोई दिक्कत, हालांकि गाड़ी को चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मगर वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। रिस्क होता है गाड़ी को नीचे उतारने में। तो गाड़ी को आप नीचे जब भी उतारें तो इस जो मैंने आपको बताया है, इस रूल को आप ज़रूर फॉलो करिए और आप पूरी तरह से सेफली आपकी गाड़ी को नीचे उतार पाएंगे और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। जब भी गाड़ी चलाएं पूरी तरह से जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।